retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक काफ़ी अलग टाइप के मेंशन को। ये जो मेंशन है ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और तुम में से काफ़ी सारे लोग जानते ही होंगे आखिर ये मेंशन है कहाँ का। ये है ओमनिशेंट सिटी का मेंशन। इस पॉइंट पर ओमनिशेंट सिटी में गोकू अपनी ट्रेनिंग कर रहा था ब्रोली के बेटे के साथ। वो सारी चीज़ों को एनालाइज कर लेता है कि यहाँ पर कितने गॉड्स रहते हैं और अगर उसे ब्रोली को बाहर निकालना है तो फिर वो ब्रोली को बाहर निकालने के लिए क्या कर सकता है। इस पॉइंट पर गोकू अपने ट्रेनिंग के दौरान पावरफुल बन ही रहा था, पर यहाँ पर जो ब्रोली का बेटा है उसकी सिचुएशन उसके डैड की तरह थी। गोकू के सारे मूव्स को वो काफ़ी आसानी से सीख जा रहा था। ऐसा काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। वो गोकू के सारे मूव्स को तो सीख ही जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है पहले से। और जो यहाँ के सुप्रीम गॉड्स थे वो इस चीज़ को देखकर थोड़े बहुत ज़्यादा शॉक थे। ओमनिशेंट सिटी का सुप्रीम गॉड जो लॉर्ड ओकुमो का बेटा भी है वो गोकू और उसके चमचे को यानी कि ब्रोली के बेटे को काफ़ी बार देख चुका है। पर जब भी उसने गोकू को देखा तब गोकू अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में था, पर जो ब्रोली का बेटा है वो अपनी सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में था और वो हमेशा उसे अपनी सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में ही देखते आ रहा था। देखा जाए तो ब्रोली का बेटा और लॉर्ड ओकुमो का बेटा ये दोनों ही कहीं ना कहीं सेंस है और सेंस अधिकतर टाइम अपने बेस ट्रांसफॉर्मेशन में रहते हैं, ना कि अपनी किसी और ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर वो सुपर सैयन 3 या फिर सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे तो फिर उनकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की खपत होती जाएगी। इस पॉइंट पर लॉर्ड ओकुमो के बेटे के माइंड में काफ़ी ज़्यादा सवाल आने लग जाते हैं और इनके जवाब जानने के लिए एक दिन वो गोकू और ब्रोली के बेटे की ट्रेनिंग के बीच में आ जाता है। मतलब कि गोकू और ब्रोली का बेटा ये दोनों ट्रेनिंग करने ही वाले थे कि वहाँ पर लॉर्ड ओकुमो का बेटा आता है और वो ब्रोली के बेटे से कहता है, तुम काफ़ी जल्दी पावरफुल बन रहे हो, वाकई में तुम एक काफ़ी अलग टाइप के सैयन हो। इस टाइम पर लॉर्ड ओकुमो का बेटा ब्रोली के बेटे की यहाँ पर छोटी मोटी तारीफ करता है और उसे एक 1v1 बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। इस पॉइंट पर गोकू इन दोनों के ठीक बीच में ही बोल पड़ता है। गोकू कहता है, सॉरी सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा स्टूडेंट आपसे ट्रेनिंग लेने के लायक है, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा वीक है। अगर वो मेरे लेवल पर भी आ जाता है तो फिर भी वो आपके यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए एक लायक कैरेक्टर होता है, पर नहीं, मैं स्टूडेंट आपके यहाँ ट्रेनिंग नहीं कर सकता। वो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा वीक है। आपके अंदर बैटल का काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है जो उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। लॉर्ड ओकुमो का बेटा इस पॉइंट पर जो गोकू है उसे एक हाथ पीछे कर देता है और कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम बीच में नहीं बोलोगे। और यहाँ पर वो ब्रोली के बेटे से कहता है, बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करना, मैं तुम्हारे फुल पोटेंशियल को देखना चाहता हूँ। और इस पॉइंट पर लॉर्ड ओकुमो का बेटा और ब्रोली का बेटा इन दोनों के बीच एक बैटल स्टार्ट हो जाती है। इस पॉइंट पर गोकू को ये ऑर्डर मानना ही पड़ता है। गोकू जैसा पीछे होने लग जाता है, बट तभी वो एकदम से ब्रोली के बेटे के पास आता है और कहता है, होल्ड बैक मत करना। बट तभी वो चुपके से एक सील को निकाल देता है। असल में ओमनिशेंट सिटी में आने से पहले गोकू ने ब्रोली के बेटे के ऊपर एक सील को लगा दिया था, जिससे कि अगर ब्रोली का बेटा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाए पर फिर भी वो द डिस्ट्रक्शन ना मचा पाए। पर अब वो जो सील है उस सील को निकालने के बाद अगर ब्रोली का बेटा गलती से भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर उसे संभाल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो वहाँ से जाने लग जाता है। यहाँ पर सारे ही गॉड गोकू की तरफ देख रहे थे। गोकू सारे गॉड से कहता है, मैं ट्रेनिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम करना होगा। मेरा स्टूडेंट जल्दी कोई भी चीज़ नहीं सीखता, उसे सीखने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, तो फिर उसे एक टेक्निक को सिखाना भी इतना आसान नहीं होता। तो अब मैं अपनी एक हल्की सी नींद लूँगा। इस पॉइंट पर जो लॉर्ड ओकुमो का बेटा है वो यहाँ पर जो ब्रोली का बेटा है उससे कहता है, नौजवान सेन, दिखाओ कि आखिर तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो। मुझ पर सबसे पहले तुम हमला करोगे, मैं इस हमले को रोकूंगा नहीं और ना ही मैं इससे बचने का ट्राई करूंगा। मैं देखना चाहूँगा कि तुम कितना ताकतवर हो। और ये होती है लॉर्ड ओकुमो के बेटे की सबसे बड़ी गलती।
इस पॉइंट पे ब्रोली का बेटा वो ऐसा समझता है कि लॉर्ड अकुमो का बेटा उसके लिए एक काफ़ी बड़ा टास्क होने वाला है, क्योंकि वो यहाँ पर सबसे सुप्रीम और पावरफुल गॉड माना जाता है। इस रीज़न की वजह से जो लॉर्ड अकुमो का बेटा है, ब्रोली का बेटा, उसे काफ़ी सारे पंचेस से अटैक करने लग जाता है। ब्रोली का बेटा सीरियसली 1 सेकेंड के अंदर उसे इतने पंचेस मारता है जितने पंचेस उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करे थे। सारे ही एलाइट क्लास गॉड ये सब देख रहे थे। वो लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि एक लो क्लास गॉड इतना ज़्यादा पावरफुल है कैसे, और यहाँ पर उसे एक लो क्लास गॉड कैसे बनाया गया है। वो एक अपर लेवल की पोजीशन को डिजर्व करता है, जो इम्पोर्टेंट रोल होनी चाहिए, पर वो सीरियसली एक नौकर है, और वो भी किसका, एक एलाइट क्लास गॉड का वो एक नौकर है। यहाँ पर गोकू एक एलाइट क्लास गॉड है और उसने अपने लिए एक नौकर को रखा है, और वो कौन है, ब्रोली का बेटा। पर इस पॉइंट पर ये जो नौकर है ये सीरियसली यहाँ के किंग को 1v1 बैटल में टेक डाउन कर रहा है। ब्रोली का बेटा एकदम से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने लग जाता है। लॉर्ड अकुमो इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक लो क्लास गॉड उसे हरा सकता है, और सारे ही अपर क्लास गॉड ये सारी ही चीज़ें देख रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, बट तभी ब्रोली का बेटा एकदम से अपनी दोनों आंखें बंद करता है और एक जगह पर जैसे शांति से खड़ा हो जाता है। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। हर कोई ये देखकर शॉक था। वो अभी लॉर्ड अकुमो को पूरी तरीके से टेक डाउन करने वाला था। तभी ब्रोली के बेटे के आजू बाजू एक काफ़ी ज़्यादा वियर्ड कलर का एक ऑरा आ जाता है। ये ऑरा इतना ज़्यादा डेंजरस था, इसे देखते ही हम समझ पाते हैं कि ये एक डेमोनिक ऑरा है, पर एक डिवाइन एनर्जी के साथ। सारे ही गॉड्स ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहे थे। हर जगह पर काफ़ी ज़्यादा हवा आ रही थी, धूल काफ़ी ज़्यादा उड़ रही थी, पूरा ट्रेनिंग एरिया, इवन तो वो मेंशन ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस पॉइंट पर ब्रोली का बेटा पूरी तरीके से बेकाबू हो जाता है। सारे ही गॉड्स इस चीज़ को समझ पाते हैं और वो यहाँ पर ब्रोली के बेटे को कंट्रोल करने के लिए सामने आते हैं। वो यहाँ पर देखते हैं कि पूरा का पूरा मिशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसका पावर लेवल इतना ज़्यादा है कि वो यहाँ पर सारे ही गॉड्स के नाक में दम कर सकता है। यहाँ पर जितने भी अपर लेवल गॉड्स हैं वो यहाँ पर उसे हैंडल करने जाते हैं, बट सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। फिर हम ब्रोली के बेटे को एक काफ़ी ज़्यादा अलग ट्रांसफॉर्मेशन में देखते हैं। उसकी इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। उसके बाद पूरी तरीके से ग्रे कलर के हो चुके हैं। उसका स्किन कलर पूरी तरीके से ग्रे कलर का हो चुका है, और उसकी दोनों ही आंखें यहाँ पर लाल है, जैसे किसी डीमन की होती है। इस चीज़ को देखकर सारे ही अपर लेवल गॉड, मिडिल लेवल गॉड और लो लेवल गॉड हर कोई डरने लग जाता है। ये सारे ही गॉड मिलकर उसे रोकने की एक नाकाम कोशिश करने लग जाते हैं, पर यहाँ पर लॉर्ड अकुमो का बेटा है वो ज़ोर से गोकू का नाम चिल्लाता है, क्योंकि यहाँ पर वही एक है जो उन्हें बचा सकता है काफ़ी हद तक। और वो यहाँ पर जब गोकू का नाम चिल्लाता है तब वो ये रियलाइज़ करता है कि गोकू की एनर्जी की किसी को भी सेंस नहीं हो रही। गोकू हो सकता है ओमनिशेंट सिटी को छोड़कर जा चुका है। इस पॉइंट पर जो लॉर्ड अकुमो का बेटा है वो अपने माइंड में ही सोचता है, यहाँ पर नौकर इतना ताकतवर है तो फिर इसका टीचर कितना पावरफुल होगा, तो अगर यहाँ पर सन गोकू आ जाए तो फिर वो इसे कंट्रोल कर सकता है। ब्रोली का बेटा यहाँ पर अनस्टॉपेबल हो जाता है। सारे ही गॉड्स काफ़ी ज़्यादा अपनी पावर्स को यूज़ करते हैं, पर कोई भी ब्रोली के बेटे का कुछ भी नहीं उखाड़ पाते। यहाँ पर एक एंशिएंट सेन है वो एकदम से सामने आता है। वो ब्रोली के बेटे की तरफ काफ़ी ध्यान से देखता है और एक चीज़ कहता है। इस पॉइंट पर ब्रोली का जो बेटा है वो उस एल्डर सेन के ऊपर अटैक करता है, और ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, बट एल्डर सेन कैसे तो भी करके बचने में कामयाब हो जाता है। वो बूढ़ा सेन ब्रोली के बेटे की तरफ देखने लग जाता है। इस पॉइंट पर वो जो सेन है वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने लग जाता है। वो यहाँ पर एक ही चीज़ कहता है, ये सेन कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है। और यहाँ पर वो ये देखता है कि पहले एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ब्रोली के बेटे के ऊपर अटैक करता है अपनी हकाई की मदद से और डिस्ट्रक्शन की मदद से। उसे तब तो इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, बट जब धीरे धीरे कर कर काफ़ी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इससे उस पर अटैक करने लग जाते हैं, तब एक टाइम ऐसा आ जाता है जब हकाई और डिस्ट्रक्शन अटैक से उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। इवन तो जब जब वो अटैक उसे लग रहे थे वो इससे अपनी खुद की एनर्जी बना रहा था, और यही सेम चीज़ अल्ट्रा इंस्टेंट के साथ भी हो रही थी। उसके खिलाफ अल्ट्रा इंस्टेंट, अल्ट्रा ईगो और छोटी मोटी मॉर्टल टेक्निक्स तो काम ही नहीं कर रही थी। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद वो यहाँ पर ये ऑब्जर्व करने लग जाता है कि आखिर उसका फिजिकल प्रेजेंस कैसा है। जब वो उसे काफ़ी अच्छे से देखता है तब वो काफ़ी कम टाइम के अंदर समझ जाता है। वो एकदम से चिल्लाता है, हर कोई पीछे हो जाओ, उसके ऊपर अगर अटैक करना है तो ऐसा अटैक करो कि वो उसे पहले बार में ही पूरी तरीके से नॉक कर दे। अगर तुम उसे ज़रा सा भी हील होने का टाइम दे देते हो
तो फिर तुम अगली बार जब उसके ऊपर वो अटैक करोगे तब वो अटैक इस पर काम नहीं करेगा। इस पॉइंट पर जो वो एल्डर सेन है वो यहाँ पर ये चीज़ कहता है कि मुझे ये सेन तो अलग अलग प्लांट्स के सेंस का मिक्सचर लगता है। मतलब कि जो प्लांट सडाला के सेंस होते हैं उनका जो स्किन टोन होता है वो थोड़ा सा ग्रेइश होता है, क्योंकि जो प्लांट सडाला है वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा गर्म है। वहाँ के एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने के लिए वहाँ के सेन को इवॉल्व होना पड़ा। उनका जो स्किन का टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और वो टेक्सचर इससे मैच कर रहा है। पर जो प्लांट वेजिटा के सेंस है उनका स्किन टेक्सचर किसी ह्यूमन की तरह भले ही हो, पर फिर भी उनके पास हाइट होती है, इसके पास एक हाइट भी है और साथ ही में इसके पास वो एक अलग कलर भी है। इसका मतलब कि ये दो अलग अलग प्लांट्स के सेंस का मिक्सचर है। ब्रोली के बेटे ने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचाई और उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। वो इस टाइम पर एक मॉन्स्टर बन चुका था। बट तभी यहाँ पर एंट्री होती है ऑलमाइटी सन गोकू की, मतलब कि गॉड ऑफ स्पीड गोकू। वो यहाँ पर ब्रोली के बेटे की तरफ देख रहा था और अपने चेहरे पर एक स्माइल कर रहा था। ब्रोली का बेटा यहाँ पर अपनी लाल आंखों से सिर्फ गोकू की तरफ देखे जा रहा था। दोनों में से कोई भी अटैक नहीं करता। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो यहाँ पर ब्रोली के बेटे की तरफ ही देख रहा था। वो यहाँ पर अपने माइंड में सोचने लग जाता है कि इतने कम एज में ये इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है कि इसने यहाँ के ओमनी गॉड को ईजिली टेक डाउन कर दिया और 80% ओमनिशियंट सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ओमनिशियंट सिटी को डिस्ट्रॉय कर वहाँ के सुप्रीम गॉड को हराना ये काफ़ी बड़े बड़े डीमन का सपना है, पर कोई भी ये नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ के गॉड्स और ये जगह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। पर तुमने ये सब कितनी आसानी से कर दिया और ये मानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि अभी तक तुम्हारी एज 20 भी नहीं है। पर हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ। इस पॉइंट पर जो ब्रोली का बेटा है वो सिर्फ गोकू की तरफ देख रहा था। गोकू ब्रोली के बेटे की तरफ देख रहा था। गोकू यहाँ पर उसे फिजिकली हर्ट नहीं करना चाहता। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट मूव खेलता है। वो यहाँ पर ब्रोली के बेटे के माइंड में एक अलग ही चीज़ को चला देता है। वो यहाँ पर उसे दिखाता है कि वो अब भी एक काफ़ी ज़्यादा छोटा बच्चा है और उसकी मदर उसके साथ ही है। वो यहाँ पर गोकू को अपनी मदर की तरफ देखने लग जाता है। गोकू यहाँ पर एक चीज़ कहता है, बेटा तुम्हें सो जाना चाहिए। इस चीज़ को कोई भी गॉड नहीं सुन पाता क्योंकि गोकू ने ये काफ़ी साइलेंटली कहा था, पर इस चीज़ को ब्रोली का बेटा सुन लेता है। पर यह चीज़ बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं थी ब्रोली के बेटे के सामने। वो यहाँ पर अपनी मॉम को ठीक से नहीं पहचान पा रहा था। तो फिर यहाँ पर गोकू ने उसकी आंखों के साथ ही खिलवाड़ किया था। बट अब गोकू उसके माइंड के साथ खिलवाड़ करता है और उससे ये दिखाता है कि उसकी मॉम इस पॉइंट पर उसके सर पर हाथ रखकर उसे सोने के लिए कह रही है। और यहाँ पर जो ब्रोली का बेटा है वो एकदम से नीचे गिर जाता है। जैसे ही ब्रोली का बेटा नीचे ज़मीन पर गिरता है वो एकदम से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, जैसे कि एक सिंपल सेन होता है। और इस पॉइंट पर जो गोकू है वो ब्रोली के बेटे को किसी एक नॉर्मल छोटे बच्चे की तरह उठा लेता है और कहता है, तुमने कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन मचा ली, तो ये सील तुम पर अगर हमेशा के लिए रहे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस पॉइंट पर जितने भी वहाँ पर सेंस है, सैयन गॉड और जो बाकी गॉड्स है, वो इस चीज़ को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। मतलब कि इस कैरेक्टर के ऊपर ना अल्ट्रा ईगो काम कर रही थी ना अल्ट्रा इंस्टेंट काम कर रही थी। यहाँ पर अल्ट्रा सुप्रीम का भी यूज़ किया गया था। जब अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टेंट इन दोनों को एक साथ यूज़ किया जाता है तब उसे कहते हैं अल्ट्रा सुप्रीम। इतनी पावरफुल टेक्निक्स को यूज़ करने के बाद, इतने पावरफुल अटैक्स को यूज़ करने के बाद भी ये लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। बट गोकू सिर्फ सामने आया और 5 मिनट में पूरा का पूरा ट्रबल शांत हो गया। इस पॉइंट पर गोकू की पावर्स को वो लोग सेंस नहीं कर पा रहे थे और यहाँ पर वो लोग ये सोचते हैं कि गोकू की पावर इतनी ज़्यादा है कि ये वो लोग सेंस नहीं कर पा रहे। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे अलग अलग तुम्हें बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दिए, एक कुत्तों के भौंकने का और साथ ही में काफ़ी सारे डिफरेंट बैकग्राउंड म्यूजिक। इन सभी को इग्नोर करने के बाद इस वीडियो में काफ़ी सैड सॉन्ग निकल के आते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है इस पॉइंट पर जो हमारा ब्रोली का बेटा है, आखिर उसकी पावर क्या है। मतलब इस कैरेक्टर के पास शाइन करने के लिए बस एक एपिसोड आया, पर इस एक एपिसोड के अंदर भी उसने एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करा और उसकी इस नई ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वो लेजिट एक सेन लगता ही नहीं। मतलब कि उसके बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, पूरा का पूरा स्किन कलर चेंज हो जाता है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ अकेले उसकी ही है। मतलब कि जो हाफ सेन होते हैं उनके पास अपनी एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन होती है और जो फुल सेन होते हैं उनके पास अपनी एक डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और इस पॉइंट पर ये फुल सेन तो है ही, पर साथ ही में ये फुल सेन का भी क्रॉस है। मतलब कि इसके फादर है प्लांट वेजिटा से और मदर है प्लांट सडाला से।
तो इसके पास दोनों ही सेंस की एडवांटेजेस है। तो आगे इस सीरीज में क्या होगा, इस वीडियो में काफी सारे निकल के आते हैं, तो इन सारे को जो हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।